जैन साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नया टॉपिक लेके। क्या टॉपिक है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, या राष्ट्रीय पिछड़ा अन्य वर्ग आयोग भी बोलते हैं हम इसे। तो ये हमारी क्लास जो होने वाली है 35, हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने क्लासों को कंप्लीट करते जा रहे हैं। और भी जो भी क्लासेस इंपॉर्टेंट बनती है मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अगर आप कोई मुझसे कुछ भी ऐसी चीज़ छूटती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ रह गई है तो आप इसे भी कवर करिए, तो मैं उसे भी ज़रूर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में हम चलते हैं कि देखिए, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीन है, सभी को पता है कि प्रेजेंट क्यों है, पास्ट क्यों और फ्यूचर क्यों है। एक सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कहा गया है कि जो पास्ट होता है उससे हमेशा सीखिए, प्रेजेंट में उस काम को करिए, तो फ्यूचर की आप कभी भी चिंता नहीं करेंगे, फ्यूचर अपने आप संवर जाएगा। पास्ट से सीखिए, प्रेजेंट में उस काम को अप्लाई करिए और फ्यूचर अपना आप बन जाएगा। मीन्स यही है कि अगर आप पास्ट नहीं देख रहे हैं कि आपका पास्ट बिगड़ गया, कोई पेपर एग्जाम कुछ ऐसा बिगड़ गया, आप प्रेजेंट में उस काम के नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर नहीं संवरने वाला। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, सीरियस हो जाइए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करिए। चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। कौन सा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। क्या ज़रूरत रही, कब बना, कैसे, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी जी? हाँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग। आयोग संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसकी बात की गई है। ठीक है, कैसा है? संवैधानिक निकाय। ठीक। अगर हम इसके भाग की बात करें, सबसे पहले भाग। भाग का हम भाग नंबर 16। यदि आर्टिकल्स की या अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 338 बी, 338 बी में इसकी बात करी गई कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होना चाहिए एक। उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 338 में। अगर हम बात करें कि भी हाँ, कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इस आयोग का, एक आता है, एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है कि जी ये मंडल कमीशन। क्या है? मंडल कमीशन। मंडल कमीशन को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए स्टैब्लिश किया गया। अपनी इसने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट दी। या हम बात करें जैसे मुकदमा होता है कि हाँ भाई मंडल, एक मुकदमा था वो चल रहा था कि हाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ कि भी आपको यही समझना है कि राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग होते हैं होते क्या है। अगर हम बात करें जो आर्थिक विकास और शैक्षणिक विकास में जो पिछड़े हुए लोग हैं, किसमें? आर्थिक रूप से। हम्म, संवैधानिक निकाय है, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग, उनके लिए ये इस आयोग को इस्टेब्लिश किया गया। और जैसे इसकी रिपोर्ट कब आती है? 1992 में। तो इसका, इसके बाद में इस आयोग की स्थापना होती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब होती है?
1993 में, जिसे हम NCBC भी बोलते हैं। 1993 में इसकी स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए हमेशा। जो जो इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब आई, तो 1992 में जो मंडल मुकदमा चल रहा था उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? काका कालेलकर। अगर सदस्यों की बात करें कि भाई इसके सदस्य, कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता, राष्ट्रपति के अनुसार होता है कि राष्ट्रपति तब तक चाहे। एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। अन्य सदस्य टोटल 5। वही जैसे SC आयोग में होते हैं, ST आयोग में टोटल 5, तो इसमें भी टोटल 5 सदस्य होते हैं। अगर हम बात करें वर्तमान समय के अध्यक्ष की, किसकी? वर्तमान समय के अध्यक्ष की। इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष हमेशा याद रखें। जो भी आयोग है उनके आयोगों की जो अध्यक्ष होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं करंट में। तो ये वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। कौन है जी? वर्तमान में हंसराज गंगाराम अहीर जी। तो ये इसके अध्यक्ष हो जाते हैं अभी वर्तमान समय के। और प्रथम अध्यक्ष, इसको हमेशा याद रखें, काका कालेलकर। और किसके जो कमीशन था जिनके लिए जिसके लिए स्थापना करी गई, तो कौन सा था? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है, उसके बाद में इसको एस्टैब्लिश किया गया। तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें इसको संविधान में शामिल करने की, तो 102वां संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम क्या है जी? अधिनियम। प्रावधान के बाद संविधान में शामिल किया गया। संविधान में शामिल किया गया। शामिल किया गया। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2018 में। यहां पर लिखता रहता हूं 2018 में इसको संविधान में शामिल किया गया। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें आप सभी। और आर्टिकल कौन सा है इसमें? अगर आर्टिकल बात करें कि आर्टिकल मैंने पहले भी बताया आपको, 338B ये आर्टिकल हो जाता है इसके लिए। आर्टिकल के जो 338B में शामिल करा गया। और आपको पता होना चाहिए 338 में क्या है? SC आयोग। 338A में क्या है? तो ST आयोग।
338 बी में क्या है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें। वैसे तो एक बार में अगर आप 338 याद रख लेते हैं, उसी में पता चल जाता है कि हाँ इसमें तीनों आ जाते हैं आयोग। अब बात करते हैं आयोग के कार्यों की। किसके लिए? आयोग के कार्यों की। आयोग के कार्य। जैसे अगर हम बात करें सामाजिक आपको मैंने बताया होगा, जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर से पीछे हैं उन लोगों के लिए इस आयोग की स्थापना करी गई। सामाजिक व शैक्षणिक। शैक्षणिक रूप से पिछड़े। संवैधानिक और वैधानिक। वैधानिक सुरक्षा, सुरक्षा के मामले। जो मामले अनुसंधान उनका अनुसंधान व संचालन, वो किसका काम होगा? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्य सबसे पहले सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा के मामलों में अनुसंधान व संचालन। मैंने आपको बताया कि हाँ, उसके बाद में जैसे 1992 के तहत जब ये लागू हुआ आयोग, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो आरक्षण की व्यवस्था करी गई। आरक्षण मैं अलग से सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो भी जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी के लिए कितना आरक्षण, एसटी के लिए कितना आरक्षण है, और ओबीसी के लिए कितना आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस में कितना आरक्षण है, क्यों लागू किया है, सारी चीज मैं अलग वीडियो में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ओबीसी के हितों का उल्लंघन, हितों का उल्लंघन, अधिकारों की रक्षा, अधिकारों की रक्षा, रक्षा, रक्षा की जो शिकायत, शिकायतों की जांच, जांच करना। और ओबीसी वर्ग के जो प्रगति, किसकी बात करें? प्रगति व प्रगति व मूल्यांकन करना। ये कर लीजिए, प्रगति का मूल्यांकन, मूल्यांकन। और वही इसमें भी जो ओबीसी आयोग होगा प्रतिवर्ष
अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेंगे। जरूरी नहीं है कि प्रतिवर्ष दें, जब भी राष्ट्रपति आवश्यक समझे तभी इनसे रिपोर्ट मांगी जा सकती है। भाई आर्थिक और क्या बोल रहा हूँ मैं, जो पिछड़े वर्ग आयोग है, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से उन लोगों के हितों का उल्लंघन ना हो, अधिकारियों की सुरक्षा, उनकी जांच करना, और राष्ट्रपति प्रतिवर्ष या जब आवश्यक समझे रिपोर्ट सौंपेंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेंगे फिर रिपोर्ट का? वही संसद में प्रस्तुत करेंगे। कहाँ? राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत, कि क्या उपाय हो सकते हैं, जो भी उल्लंघन हो रहे, कुछ भी जिस चीज के लिए जरूरी समझे तो उनके लिए जो विधि बनाई जाए। और आर्थिक आर्थिक किसकी बात करें? हाँ, आर्थिक विकास के उपायों के उपायों की उपायों को करें प्रभावी प्रभावी बनाना, प्रभावी बनाना व राज्य और केंद्र सरकार को किसी भी मामले में, किसी भी मामले का मतलब ये नहीं किसी भी, जो सामाजिक आर्थिक जो ये पिछड़ा वर्ग आयोग है, इन्हीं के लिए, भाई इन्हीं के लिए जो आवश्यक सलाह होगी वो केंद्र और, इसे हटा ही देता हूं मैं, आवश्यक मामलों में सलाह देना, आवश्यक मामलों में सरकार को सलाह देना, सरकार को सलाह देना। ठीक है जी। कभी कभी हमारा बोर्ड थोड़ा परेशान हो जाता है। हाँ, अभी ठीक, हाँ, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है। आप लोग ये समझ गए होंगे सारी चीज़ें, कि इसमें मैंने अध्यक्ष के बारे में बात करी, जो सदस्य होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे कि हाँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। आगे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लेकर आता हूँ वो इम्पोर्टेंट वीडियो होती है, उनको आप हमेशा नोट करके रखिए। कहते हैं, मैं हमेशा लास्ट में ये चीज़ कहता हूँ कि आप कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कभी भी अपने जो छोटे बड़े बहन भाई हैं उनको हमेशा शेयर कर दीजिए वीडियो, कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।